वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से पटवारी लेखपाल भर्ती 2022 के संबंध में, जिसमें टोटल मिला के 563 पोस्ट है। इस वीडियो में हम योग्यता, आयु आरक्षण, पाठ्यक्रम एवं महिला आरक्षण के संबंध में आपको संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास करेंगे। भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा राजस्व उप निरीक्षक एवं पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए रिलीज की गई, जो 14 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक आप ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 563 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। रिक्तियों का विवरण कुछ इस तरीके से, इसमें कुल संख्या है 563 और पटवारी के लिए जो है 391 सीट्स है और लेखपाल के लिए 172 सीट है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित जनपदों में से किसी एक जनपद की रिक्तियों के सापेक्ष ही आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जितने भी जनपदों की वैकेंसीज है, जैसे आप अल्मोड़ा जनपद की वैकेंसी यहाँ देख सकते हैं 50 सीट्स है, तो एक अभ्यर्थी एक ही जनपद के लिए आवेदन कर सकता है। तो सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि समानता के अधिकार के नियम के अनुसार जो है हर अभ्यर्थी को हर जिले में मौका मिलना चाहिए, लेकिन एक ही अभ्यर्थी यदि एक ही जनपद के लिए आवेदन कर सकता है। तो इससे पहले उत्तराखंड में बहुत सी ऐसी वैकेंसीज रिलीज की गई, जिसमें जिले वाइज वैकेंसीज को आवेदन मांगे गए थे और वो सारी वैकेंसीज कोर्ट जा चुकी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक अभ्यर्थी एक ही जिले से आवेदन कर सकता है। ऐसे में देखा जाए तो ये जो भर्ती है, भविष्य में जो है इसको लेके अभ्यर्थी कोर्ट भी जा सकते हैं। अगला जो इसमें टेक्निकल पॉइंट है, उसमें आप देख सकते हैं कि जो ऊर्ध्वाधर वर्टिकल जो रिजर्वेशन इसमें दे रखा है, जैसे कुल संख्या है 79 है। एक पौड़ी गढ़वाल की डाटा ले लेते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पौड़ी गढ़वाल में वर्टिकल रिजर्वेशन भी दे रखा है। अनुसूचित जाति के लिए 12 सीट्स है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 0 सीट्स है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 19 और अनारक्षित में 47, टोटल मिलकर 79 सीट्स के लिए यहाँ आवेदन मांगे गए। इसके अलावा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें DFA जो दिव्यांग के लिए 1 सीट्स है, उत्तराखंड पूर्व सैनिक के लिए 4 और महिला के लिए 30 सीट्स इसमें हॉरिजेंटल रखा गया। तो आपको बता दें कि इससे पहले महिला आरक्षण को लेकर उत्तराखंड में बहुत बड़ा विवाद छिड़ा है और हाईकोर्ट से जो है सरकार केस हार गई, अर्थात महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ऐसा उत्तराखंड हाईकोर्ट का कहना है। और उस कंडीशन में वो लोक सेवा आयोग के द्वारा 30 सीट्स महिलाओं के आरक्षण के लिए यहाँ पे रखा गया है। अब सरकार ये कहना है कि महिलाओं के अधिकारों के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट से क्या डिसीजन निकलता है, इसका अभी भविष्य में क्या होगा इसके बारे में हम अभी कह नहीं सकते। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता है, तब तक महिला आरक्षण को लेकर भी संदेह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि हो सकता है कि ये भी वैकेंसीज महिला आरक्षण को लेकर विवादों में कहीं फंस जाए। अब बात करते हैं राजस्व उप निरीक्षक पटवारी के लिए योग्यता के बारे में। तो कुल पद इसमें राजस्व उप निरीक्षक में 391 है। समूह ग की वैकेंसीज है, जो कि UKPCS द्वारा निकाली गई है। वेतनमान इसमें 29,200 लेवल 5 की जॉब्स है। और शैक्षिक योग्यता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपके पास जो है ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। और इसके साथ साथ अधिमान्य अर्थों में प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि में यदि आपने सेना में काम किया हो, या फिर नेशनल कैडेट कोर BSc प्रमाण पत्र यदि आपके पास है, तो आपको जो है इसमें वरीयता या प्रेफरेंस मिल सकता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा भी इसमें ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 7 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। ये फिजिकल टेस्ट आपका रिटर्न के बाद लिया जाएगा। शारीरिक मानक के अनुसार पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर रखी गई है और महिला अभ्यर्थी के लिए 152 सेंटीमीटर रखी गई जनरल कैंडिडेट की दशा में। और पर्वतीय मूल का सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो 5 सेंटीमीटर की आपको छूट मिलेगी, अर्थात जो ऊंचाई है आपकी 163 कम से कम होनी चाहिए। और यदि आप पर्वतीय मूल के अभ्यर्थी हैं जिनको 5 सेंटीमीटर की छूट यहाँ अनुमान होगी, और महिला अभ्यर्थियों का वजन जो है न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए। और सीना का फुलाव की बात करें तो पुरुष के लिए जो है 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जिसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वैकेंसीज में शारीरिक मानक भी आपको ध्यान रखना होगा। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ 21 से 28 तक के जो कैंडिडेट है आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि UKSSC जो द्वारा जो वैकेंसीज इससे पहले निकाली जाती थी, उसमें 42 साल तक कोविड के कारण जो है 42 साल तक जो है आवेदन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इसको बैन कर दिया गया। 21 से लेकर 28 वर्ष तक के जो कैंडिडेट है वो केवल आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से राजस्व उप निरीक्षक के लिए कुल मिला के 172 सीट्स है, जिसमें आप देख सकते हैं क्षैतिज आरक्षण में महिलाओं को भी इसमें सीट दिया है। जिला देहरादून में आप देख सकते हैं 16 सीट्स यहाँ महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आप 16 सीट महिलाओं के लिए यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्षैतिज आरक्षण में महिलाओं के लिए सीट यहाँ पहले से ही UKPCS द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल के लिए टोटल मिला के 172 सीट है। ग्रुप C की वैकेंसीज है, जिसमें सैलरी 29,200 आपका बेसिक पे रहने वाला है। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन सेम है, अर्थात ग्रेजुएशन कम से कम आपके पास होना चाहिए। अधिमान्य अर्हता भी सेम है। 2 वर्ष का न्यूनतम अवधि का सेवा यदि आपने प्रादेशिक सेना में किया है, या फिर नेशनल कैडेट कोर NCC का BSc प्रमाण पत्र यदि आपके पास है, तो आपको वरीयता मिल सकता है। इसके अलावा शारीरिक दक्षता की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी को 60 मिनट में 7 किलोमीटर की दौड़ और महिला अभ्यर्थी को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। और आयु सीमा की बात करें तो इसमें थोड़ा एक्सटेंशन दे रखा है। 21 से लेकर 35 साल तक के जो कैंडिडेट है इसमें आवेदन
कर सकते हैं। आयु की बात करें तो राजस्व उप निरीक्षक पटवारी के लिए न्यूनतम आयु जो है 21 से लेकर 28 वर्ष है और राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल के लिए 21 से लेकर 35 वर्ष तक कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 17 जून 2021 को जिन अभ्यर्थियों ने इससे पूर्व वाली वैकेंसीज में आवेदन किया था उन अभ्यर्थियों की आयु की गणना जो है 1 जुलाई 2020 से की जाएगी और यदि आप फ्रेशर के रूप में आवेदन करें तो आपकी जो आयु की गणना होगी 1 जुलाई 2022 से की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस फॉर्म में अप्लाई कौन सा कर सकता है, क्योंकि यूके पीसीएस की वैकेंसीज है। जहाँ तक यूके पीसीएस या लोक सेवा आयोग की ओर से, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग हो, उसकी वैकेंसीज जो है ओपन रहती है। यदि आप यूपी की वैकेंसीज को देखें तो यूपी की वैकेंसीज को उत्तराखंड के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नियम में परिवर्तन किया गया है उत्तराखंड द्वारा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवाजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त करने के अंतिम तिथि तक पंजीकृत हो, अर्थात वही अभ्यर्थी जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है जिसका सेवाजन कार्यालय में नाम है, वही अभ्यर्थी जो है उत्तराखंड में इस वैकेंसीज में अप्लाई कर सकता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, यदि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उस कंडीशन में आपके पास सेवाजन कार्यालय का प्रमाण पत्र उत्तराखंड का नहीं होगा। तो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है उस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म भरते समय जो आपका नाम होगा, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, आप इसको ध्यान से भरेंगे, क्योंकि इसको एक बार आप यदि गलत भर देते हैं तो इसको अपडेट या फिर एडिट करने का ऑप्शन आपको दोबारा से नहीं मिलेगा, तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो फॉर्म भरते समय आपको सावधानी बरतनी होगी, इन सारी जानकारियों को आप ध्यान से भरेंगे। इसके अलावा अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय केवल एक जिले का विकल्प ही चयन कर सकता है। अभ्यर्थी पद जेहेतु जिस जिले का चयन करना होगा, लिखित परीक्षा में भी उसी जिले का में प्रतिभा करेगा। अर्थात यदि आप नैनीताल में रहते हैं और देहरादून की ज़िले के लिए आवेदन करते हैं तो आपको जो परीक्षा होगी वो देहरादून ज़िले में जाके देना होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि जिस ज़िले के लिए आप आवेदन करेंगे आपका परीक्षा सेंटर भी उसी ज़िले में आएगा। परीक्षा शुल्क की बात करें तो शानदार संख्या इतने 23 सितंबर 2022 एवं शानदार संख्या इतने 14 अक्टूबर 2022 के क्रम में माननीय आयोग के निर्णय 2022 के अनुपालन में अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क में छूट प्रदान की गई है, अर्थात आप फ्री ऑफ कॉस्ट में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा पैटर्न की बात करें तो चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा ली जाएगी जो 2 घंटे की होगी। इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और इसका यदि बंटवारा देखें तो सामान्य हिंदी के लिए 20 अंक का बंटवारा किया गया है और सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन में 40 अंक, जिसके अंतर्गत सामान्य बुद्धि परीक्षण, मानसिक योग्यता, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं एवं कंप्यूटर की जानकारी का 40 क्वेश्चन या 40 नंबर आपको देखने को मिलेंगे और उत्तराखंड से संबंधित 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 100 नंबर का ये पेपर आपका रहने वाला है। दोस्तों ये था आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का संपर्क शुद्ध मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।